ऑडियो चेक। नमस्कार नमस्कार। बेहद अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर राजधानी जयपुर से। देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा का आयोजन और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। दरअसल विशेष ओकेजन बच्चों के लिए कार्यक्रम है देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा का आयोजन। पर्यटन विभाग की ओर से जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया है। वैसे आपको बता दें कि 23 तारीख से राजस्थान दिवस को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप जंतर मंतर से देख रहे हैं विशेष योग्यजन बच्चों के लिए, ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आपको नजर आ रही है बच्चों से बातचीत करते हुए, चेहरे पर उनकी मुस्कान नजर आ रही है और जो गुलाब उनको भेंट किए जा रहे हैं बदले में वही गुलाब वो बच्चों को दे रही हैं। और देखिए जागरूकता को लेकर बच्चों को जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, बच्चे पहले से ही उसे समझने की काबिलियत रखते हुए कुछ पोस्टर्स को लेकर आए हैं। वो बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है। ये देखिए कितनी अहम तस्वीरें हैं। अलग अलग स्कूल से बच्चे यहाँ पर पहुंचे और जो उद्देश्य है जागरूकता का और साथ में जो थीम दी गई है देखो अपना शहर, ये बेहद खास हो जाता है जब विशेष बच्चे जो हैं यहाँ पहुंचते हैं अपनी नॉलेज लिए, अपनी जागरूकता लिए। और सामने है मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इस यात्रा का आयोजन अपने आप में बेहद खास है। शुरुआत जंतर मंतर से और देखिए भेंट यहाँ पर दी जा रही है दिया कुमारी को, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को भेंट करती हुई नजर आ रही हैं जो उन्हें दिया जा रहा है। देखिए बेहद खास तस्वीरें हैं। गुलाब उन्होंने लगाए हैं, बच्चों को गुलाब उन्होंने भेंट किए। छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, उनके साथ फोटो सेशन कराती दिया कुमारी नजर आ रही हैं। वो मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और ऐसे में वो एक माँ भी है। हालांकि राजनीतिक तौर से इसे देखें, भावनात्मक तौर से देखें तो भी ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। वो समझते हैं कि बच्चों को क्या चीज ज्यादा लुभाती है। इस तरह के कार्यक्रमों से एक खास संदेश देने की कोशिश क्या कुछ कह रही है दिया कुमारी, सुनिएगा। दिव्यांग बच्चे भी हैं और राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में एक ये भी कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है और आज इन्होंने बच्चों को हिस्टोरिक जितने भी अपने ऐतिहासिक स्थल हैं उनको इन बच्चों को वहाँ पर घुमाया जाएगा। और जैसे इंक्लूसिव हम इंक्लूसिव क्या हाँ जूस जी, तो ये जो हम लोग बात करते हैं टूरिज्म में भी इंक्लूसिविटी की, तो इसमें क्या है सब जो बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे हैं जो सबको मतलब ये होना चाहिए कि हमारी जितनी टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ हर बच्चे चाहे दिव्यांग हो चाहे दूसरे बच्चे हों सब घूम सके, देख सके, आनंद उठा सके और सीख सके। तो इन सबको हम लोगों ने आज यहाँ का कार्यक्रम है। और कहाँ जा रहे हो आप? मैम सिटी पैलेस। हाँ बस अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर। एक दिन आमेर भी ले जाना है ना, वो भी इनको अच्छा लगेगा। मैम बच्चों ने भी पुष्प देकर अभिवादन किया आपका? जी बिल्कुल, सभी ने मुझे पुष्प दिए हैं और बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं इनसे पहले भी इंटरेक्ट कर चुकी हूँ बहुत बार, लेकिन उस समय मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच आकर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से। पहली बार राजस्थान में सप्ताह भर तक राजस्थान दिवस आयोजित किए जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम। तो मैम इस बार 30 मार्च को भी होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा और सप्ताह भर में कौन कौन से? देखिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार सप्ताह भर के राजस्थान दिवस के कार्यक्रम रखे हैं, अलग अलग विभागों के कार्यक्रम हैं। कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले जो शुरुआत हुई थी बाड़मेर से हुई थी, ऐतिहासिक महिला सम्मेलन हुआ था। 20,000 मैं तो कहूँगी 30,000 से ज़्यादा महिलाएं बाड़मेर जैसे क्षेत्र में गर्मी में वहाँ आई थी। मुझे लगता है कि इससे दिखाई देता है कि जिस तरह से हर योजना हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, महिलाएं बहुत खुश हैं। अगर घर की लक्ष्मी, घर की महिला खुश होती है तो मुझे लगता है समाज खुश होता है और निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है। विकास का काम जो हम सब चाहते हैं, विकसित राजस्थान बने, विकसित भारत बने, वो उसका जो जिस तरह से उसका हमने फाउंडेशन रखा है, नींव रखी है, वो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ में भी आ रहा है और लोगों की सहभागिता भी है और लोगों तक पहुंच भी रहा है। वो काम हर घर तक पहुंच रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हर समारोह में, हर कार्यक्रम में, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, बहुत अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं।
मैम उतलाई गांव गए, पहले देवमाली को आपने पर्यटन जोड़ा, अब उतलाई गांव आप पहुंचे हो, वहाँ महिलाओं ने भी आपका अभिवादन किया है लोक गीतों के साथ में, और वहाँ की आप परिवेश में और महिलाओं के साथ जुड़ी वो चक्की थी उनको भी आपने घुमाया, खाना जो बाजरे की रोटी वगैरह, ये सभी मतलब किस तरीके से क्या कहेंगे, और उसको देख के लोगों में एक रहा कि हम गाँव तक पहुँचे और इस तरीके पर्यटन से जुड़े, तो ये गाँव भी पर्यटन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रूरल टूरिज्म की जब हम लोग बात करते हैं, गांव तक टूरिस्ट पहुंचे, उसमें मुझे लगता है कि ये जो मैं जब गई थी वहाँ, मेरा वैसे स्वागत वो लोग कर रहे थे, तो मैंने कहा सिर्फ स्वागत ही नहीं, हम लोग अंदर जाते हैं। गांव में मैं पूरा आधा दिन मैंने बिताया उनके साथ, और वहाँ बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के साथ बहुत जो उनके रोज़ाना के काम है, चक्की पीसना और बहुत कुछ जो है, खाना बना रही थी, जो रोज़ाना के उनके काम होते हैं, उसमें मैंने भी भाग लिया और बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे लगता है कि एक पार्ट है हमारे टूरिज्म का है। हर टूरिस्ट ये क्या टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है, लोगों ने सारे मॉन्यूमेंट्स भी देख लिए हैं, बहुत कुछ। एक बार टूरिस्ट आता है, ये सब कुछ देखता है, उसके बाद वो चाहता है कुछ नया देखना, नई जगह पे जाना, नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना। तो ये एक उसी का भाग है कि ये भी आप राजस्थान में आके कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो किया। गाँव की टूरिज्म से अभिभूत हुए हैं मैम, क्या कहेंगे, और पर्यटन से जुड़े हुए हैं टूर ऑपरेटर्स वगैरह, उनको क्या कहेंगे ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ाने? मैं सारे ही टूर ऑपरेटर्स से और जितने भी हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं और इस ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहना चाहूँगी कि आप गाँव तक भी टूरिस्ट को ले जाएं। वहाँ गाँव की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और गाँव का व्यक्ति गाँव में रहेगा। अगर उसको वहाँ रोज़गार मिलेगा, वहाँ होम स्टे शुरू हो सकते हैं, लोग अपने घर में लोगों को रख सकते हैं, तो वहाँ गाँव का व्यक्ति गाँव में रहे। तो ये जो इमिग्रेशन हो रहा है, इतने सारे लोग शहरों तक बढ़ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं मिलते गाँव में, तो वहाँ भी एक टूरिज्म के माध्यम से रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को जानकारी भी मिलेगी कि ऐसा गांव है, यहाँ पर इतनी अच्छी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सब। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, बेहद महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया और उद्देश्य बताया कि आखिर ये क्यों इतना जरूरी है। और ऐसे में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, क्योंकि 23 तारीख से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है, लेकिन एक कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और अभी बच्चों के बीच दिया कुमारी की उपस्थिति और किस तरीके से वो बच्चों से बातचीत कर रही हैं, और जो उत्साह बच्चों के चेहरे पर है वो अपने आप में बेहद खास है, और वो कभी शायद इसे भूलेंगे नहीं, ये विशेष बच्चे। आप जरा डिटेल में बताइएगा इस खास कार्यक्रम को लेकर। पूनम, निश्चित तौर पर देखिए पूनम, दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है, वो उप मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही साथ उनका एक अलग आकर्षण है, वो है कि वो जयपुर के पूर्व राजघराने की प्रिंसेस भी हैं जी, और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री भी हैं। तो उनकी अलग अलग, उनको हर एक बच्चा जो विशेषज्ञ योग्यजन बच्चा हो, चाहे कोई भी सामान्य पर्यटक हो, सबके दिमाग में जहन में एक बात रहती है कि वो दिया कुमारी को देखें, उनकी पर्सनैलिटी को देखें, किस तरह से वो प्रदेश में के विकास में अपना योगदान दे रही है। अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी उनके पास है, बतौर उप मुख्यमंत्री उनके पास जिम्मेदारी है, तो वो तमाम बातों को लेकर उनका आकर्षण तो निश्चित तौर पर बरकरार है। और देखिए, खास बात यह कि राजस्थान दिवस समारोह चूंकि 7 दिन का ये पूरा आयोजन होना है, मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा की थी, उसके बाद से 23 तारीख से विभिन्न आयोजन शुरू हुए, और आज जो विशेष योग्यजन बच्चों के जिस तरह से अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर और हवा महल को दिखाया जा रहा है, वहां पर देखो अपना शहर, यानी विशेष योग्यजन बच्चों को ये बताने की कोशिश पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है कि वो अपने शहर को जाने, अपने शहर की संस्कृति को जाने, और निश्चित तौर पर ईश्वर ने उनको जो एक अलग विशेष जो शक्तियां प्रदान की हैं, उनके तहत वो समझें अपनी संस्कृति को, और अपनी संस्कृति को समझेंगे तो निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे। निश्चित तौर पर उनमें कुछ अगर डिसेबिलिटीज होंगी तो वो भी दूर होती हैं, क्योंकि हमने ये देखा है, और ये एक देखिए, ये एक वैज्ञानिक तर्क भी है इसके पीछे कि जो खुश रहते हैं, जो अच्छा संगीत सुनते हैं, जो अच्छे माहौल में रहते हैं, उनमें अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, उनमें शारीरिक व्याधि होती है, तो बहुत जल्दी दूर हो जाती है, उनमें तनाव कम होता है, पर वो डिप्रेशन के कभी शिकार नहीं होते। और निश्चित तौर पर ये अगर पर्यटन विभाग ने ये इनिशिएटिव उठाया है कि विशेष योग्यजन बच्चों को देखो अपना शहर कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगह की यात्रा कराई जा रही है, अलग अलग मॉन्यूमेंट पर उनको ले जाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी थेरेपी है, इसको कहते हैं, मतलब यूं समझिए कि इसको कि एक उत्साह थेरेपी है, जिससे बच्चे अपने
अपने आप को अपने संस्कृति से कनेक्ट करते हैं, अपने जो जिनको वो आइकन मानते हैं, अपना जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। और निश्चित तौर पर दिया कुमारी को अपने बीच में आकर के आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर जिस तरह की मुस्कान है, जिस तरह का उत्साह है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पर्यटन विभाग का ये इनिशिएटिव बच्चों को अपनी संस्कृति, बिल्कुल आपने सही कहा और ये इनिशिएटिव वाकई में काबिले तारीफ भी है और बच्चों की जिंदगी पर और उनके ज़हन पर हमेशा से छाप छोड़ने वाला है। आगे भी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका।